62% पिछड़ों की आबादी हो गई है। तो जो क्रीमी लेयर का मानक है, महंगाई बढ़ी, सब दाम बढ़े, तो फिर इसका भी तो रेट बढ़ना चाहिए ना। तो सही उन्होंने कहा है कि 8 से बढ़ा के वो 15 होना चाहिए। मंत्रालय की तरफ स्वाभाविक है भाई। देखिए, देश में अब राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट बन सकता है, तो फिर ये पिछड़ों के उत्थान के लिए अगर वो डिमांड किया है अनुप्रिया पटेल जी ने, तो बहुत सही किया है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। एआई के माध्यम से जांच हुई वोटर लिस्ट की, तो ऐसा मामला संज्ञान में आया कि एक व्यक्ति 5 गांव, 6 गांव, 8 गांव में उसका नाम है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बीएलओ के माध्यम से इसका सत्यापन करा लो। ये है, वास्तव में ये सही है कि गलत है। तो अब बीएलओ जाएगा गांव में, तो बीएलओ उसका सत्यापन करेगा। सत्यापन में सही है तो सही है, गलत है तो गलत निकाला जाएगा। तो विपक्ष भी तो ये कह रहा है कि बिहार की राह पर उत्तर प्रदेश भी है, वहाँ यहाँ भी एक तरीके से घोषित एसआईआर की तैयारी में है सरकार। देखिए, वो लोग परेशान हैं जो स्वर्ग चले गए या नरक में चले गए, उनका वोट ये सब फर्जी डालते बूथों पर। हाँ, तो इससे वो लोग परेशान है कि अब हमारा वो शोले फिल्म की तरह की तेरा क्या होगा कालिया, तो उसी तरह ये लोग बहुत परेशान हैं। उनका हाइड्रोजन बम है तो इधर परमाणु बम है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, राजभर, निषाद और पटेल, ये तीनों परमाणु बम हैं। टिक पाएंगे? उनका हाइड्रोजन बम टिक पाएगा परमाणु बम के सामने? नहीं टिक पाएगा। तब तो ये तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो लोकसभा चुनाव में भी था, तो प्रधानमंत्री जी का मार्जिन कम क्यों हो गया? पीएम बने ना। जी, अंतर कम हुआ। राजनीति में जीत ही सबसे बड़ा धर्म है। आप 10 वोट से जीतिए चाहे 10,000 से जीतिए, जीत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो जीता गया ना, मतलब ये परमाणु बम हावी रहा, फेल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, अनुप्रिया पटेल जी ने ओबीसी क्रीमी लेयर को 8 लाख से 15 लाख तक की सीमा बढ़ाने की मांग की है और ओबीसी मंत्रालय के गठन की भी उन्होंने मांग की है। आप उनके इस दोनों मांग से आपका क्या स्टैंड है? सही है। उनके बयान पर जो उन्होंने दिया वो सही दिया है बयान कि 62% पिछड़ों की आबादी हो गई है। तो जो क्रीमी लेयर का मानक है, महंगाई बढ़ी, सब दाम बढ़े, तो फिर इसका भी तो रेट बढ़ना चाहिए ना। तो सही उन्होंने कहा है कि 8 से बढ़ा के वो 15 होना चाहिए। और मंत्रालय के गठन पर स्वाभाविक है भाई। देखिए, देश में अब राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट बन सकता है, तो फिर ये पिछड़ों के उत्थान के लिए अगर वो डिमांड किया है अनुप्रिया पटेल जी ने, तो बहुत सही किया है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। आप समर्थन कर? बिल्कुल समर्थन में है। तो जब संजय जी के साथ, अनुप्रिया जी के साथ वैचारिक आपके संबंध अच्छे हैं, तो पंचायत चुनाव मिलकर लड़ने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग लड़ रहे हैं नहीं। अभी चुनाव कहाँ हो रहा है? अब देखिए, तो हम लोग ताल से निकल कर ताल कटोरा तक गए हैं ना। तो अब उसके बाद देखिएगा क्या होता है। ना एक संभावना है निश्चित। लेकिन पंचायत चुनाव से पहले विपक्ष अब आप लोगों पर आरोप लगा रहा है, चूंकि सरकार में आप हैं, 1 करोड़ वोट है ना, आप लोग कटवा दिए हैं। पंचायत चुनाव जीतने का ये एक तरीका है, ये आम आदमी पार्टी भी कह रही है, समाजवादी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। एआई के माध्यम से जांच हुई वोटर लिस्ट की, तो ऐसा मामला संज्ञान में आया कि एक व्यक्ति 5 गांव, 6 गांव, 8 गांव में उसका नाम है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बीएलओ के माध्यम से इसका सत्यापन करा लो। ये है, वास्तव में ये सही है कि गलत है। तो अब बीएलओ जाएगा गांव में, तो बीएलओ उसका सत्यापन करेगा।
सत्यापन में सही है तो सही है, गलत है तो गलत निकाला जाएगा। तो विपक्ष भी तो ये कह रहा है कि बिहार की राह पर उत्तर प्रदेश भी है, वहाँ यहाँ भी अब एक तरीके से अघोषित SIR की तैयारी में है सरकार। देखिए वो लोग परेशान हैं, जो स्वर्ग चले गए या नरक में हैं चले गए, उनका वोट ये सब फर्जी डालते थे बूथों पर, डुप्लीकेसी का मामला। हाँ, तो इससे वो लोग परेशान है कि अब हमारा वो शोले फिल्म की तरह की तेरा क्या होगा कालिया तो उसी तरह ये लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, तो एक सवाल ये भी है मंत्री जी कि आपको लेकर सबकी नज़र है, जिस अंसारी परिवार से आपके अच्छे संबंध हैं, उनकी एक बिटिया आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में है, ऐसी चर्चा है। चर्चा ये भी है कि शिवपाल जी भी नज़र बनाए हुए हैं जहुराबाद पे। तो ओम प्रकाश राजभर जी के जहुराबाद सीट पर विपक्ष नज़रें लगा कर रखा है। देखिए पहली बात तो अभी चुनाव नहीं हो रहा है, सबकी निगाहें ओम प्रकाश राजभर पे है। हम ये जानते हैं कि फलदार वृक्ष पर ही लोग चक्का मारते हैं, तो अब शिवपाल जी लड़ें चाहे कोई लड़े, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जहूराबाद की जनता ने ये भरोसा जताया है कि एक नेता हमने ऐसा पैदा किया MLA कि जो जहूराबाद के साथ साथ पूरे गाजीपुर का नाम पूरे देश में, और वो ऐसा नेता है कि 8 साल के ऊपर हो गया, एक भी रुपया किसी दूसरे संस्था को नहीं दिया, विकास का पैसा जनता के विकास में लगाया है। 403 विधायकों में आप पता कर लीजिएगा, या गाजीपुर के 7 विधायक हैं ना, वहीं पता कर लीजिएगा, सांसद हैं 2 पता कर लीजिएगा। तमाम विद्यालयों में पैसा दे दे करके लोग 40% 50% कमीशन लेते हैं, और ओम प्रकाश राजभर 8 साल में सिंगल कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन चुनाव तो समीकरणों के आधार पर जीते जाते हैं। अगर गाजीपुर के सांसद की बिटिया नूरिया, जिनका नाम चल रहा, अगर लड़ गई आपके खिलाफ, तब तो समीकरण आपके खिलाफ बदल जाएंगे ना। कैसे बदल जाएगा? वो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि समीकरण बदल जाएगा, मुश्किल में आ जाएंगे आप। मतलब कि बसपा और ये कांग्रेस सपा सब मिल के लड़ेंगे? ये तीनों मिल के लड़िए तब वो जीतल जाए। पक्का? और का इतना कॉन्फिडेंस है? देखिए इतना वोट है महाराज हुआ ना। देखिए वहाँ का समीकरण ये है कि भारतीय समाज पार्टी का किसी से समझौता हो जाए, बहुजन समाज पार्टी से समझौता हो जाए, तो वो पर्चा भर के घरे सूझ जाए प्रत्याशी, तब वो जीत जाए। समाजवादी पार्टी से समझौता आप देखा, तब वो जीत जाई। भाजपा से समझौता, तब वो जीत जाई। अकेले भारतीय समाज पार्टी के पास वहाँ 70 से 80 हज़ार वोट आज के तारीख में है। उतना वोट कोई पार्टी पाने वाली नहीं है। अब बोनस में भारतीय जनता पार्टी है, संजय निषाद जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी, जयंत चौधरी, कहाँ से जीती हैं? ये झुट्टा झपटी आता हूँ। लेकिन अब मुश्किल हो जाएगा अध्यक्ष जी, चूँकि अब इसी बनारस में हाइड्रोजन बम फोड़ने की कोशिश में है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं हाइड्रोजन बम फूटेगा। या देखो, उनका हाइड्रोजन बम है तो इधर परमाणु बम है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, राजभर, निषाद और पटेल, ये तीनों परमाणु बम हैं। टिक पाएंगे? उनका हाइड्रोजन बम टिक पाएगा परमाणु बम के सामने? नहीं टिक पाएगा। तब तो ये तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो लोकसभा चुनाव में भी था, तो प्रधानमंत्री जी का मार्जिन कम क्यों हो गया? PM बने ना। लेकिन जी अंतर कम हुआ। राजनीति में जीत ही सबसे बड़ा धर्म है। आप 10 वोट से जीतिए चाहे 10,000 से जीतिए, जीत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो जीता गया ना। मतलब ये परमाणु बम हावी रहा, फेल नहीं हुआ। हावी रहा। हावी रहा। अब एक आखिरी सवाल, राजनीति में भाषाई मर्यादा तार तार हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी भावुक होकर कहा कि मेरी स्वर्गीय माता जी के बारे में अपशब्द कहा, गाली दी गई। कांग्रेस के लोग भी यही कह रहे हैं कि हमारे नेता को भी बीजेपी के नेताओं ने गाली दी। ये जो भाषाई मर्यादा है, चूँकि आप उसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मंत्री, विधायक, सांसद, ये भाषाई मर्यादा क्यों तार तार हो रही है, किसकी जिम्मेदारी है? देखिए ये दल के नेतृत्व की जिम्मेदारी है और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसे
बयान की हम निंदा करते हैं। ऐसा बयान, विरोध होना चाहिए, चपके विरोध करिए, लेकिन माँ बाप के ऊपर विरोध नहीं। और आप माता पिता का विरोध मतलब भगवान का विरोध करते हो। इस देश में हम माता पिता को भगवान मानते हैं, वही जन्मदाता हैं, वही गुरु हैं पहले, दूसरे गुरु तब विद्यालय में जाने पर मिलते हैं। तो हम इसकी निंदा करते हैं। चलिए, तो ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है कि जहूराबाद में अगर पूरा विपक्ष एक साथ भी आ जाए तब भी ओम प्रकाश राजभर को वो नहीं हरा पाएंगे। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। MDH